मेरा नाम अंजू है। मेरी मम्मी बहुत खूबसूरत औरत थी। वो कहती थी कि ईश्वर किसी को भी इतनी खूबसूरती न दे, क्योंकि जिसे यह मिलती है उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देती है। मुझे मम्मी की ये बात समझ नहीं आती थी। वो शायद इसलिए ऐसा बोलती थी क्योंकि मेरे पापा बहुत ही सामान्य व्यक्ति थे और दिखने में ज़्यादा अच्छे नहीं थे, और वो सारी ज़िंदगी मेरी मम्मी पर शक ही करते रहे, बोलते कि मैं तो बदसूरत व्यक्ति हूँ और तुम इतनी सुंदर हो तो तुम मेरे साथ कैसे खुश रह सकती हो। तुम्हारे दिल में जरूर किसी और की चाहत होगी। हम लोग छोटे से गांव में रहते थे। इस गांव में चौधरी का हुक्म ऐसे चलता था जैसे वो राजा है और हम सब लोग उसके प्रजा हैं। पापा गांव के चौधरी के साथ काम करते थे। कोई ज़्यादा काम नहीं था, बस हवेली में ही देखभाल करनी होती थी। मेरी मम्मी भी गांव में काम करती थी, लेकिन फिर भी इतनी खूबसूरती में कोई फ़र्क नहीं आता था। सोचती थी कि अगर अपना ख्याल रखे तो और भी खूबसूरत हो जाएगी। बहुत छोटी उम्र में मम्मी की शादी पापा से हो गई थी। वक्त गुजरता रहा। मम्मी की उम्र 32 साल थी और मैं भी 14 साल की हो गई थी। एक दिन मम्मी पापा में लड़ाई हो रही थी। पापा बोल रहे थे, तुम हवेली में क्यों गई थी? मम्मी ने कहा, मुझे वहाँ किसी ने बुलाया गया था, मैंने वो काम किया, मुझे उस काम के पैसे भी मिले। पापा ने मम्मी के तो से वे पैसे लेकर फाँक दिए और बोले, कोई जरूरत नहीं है इन पैसों की। मैं नहीं चाहता कि तुम ज़्यादा लोगों की नज़रों में आई। जिस खेत में तुम काम करने जाती हो वहाँ सिर्फ महिलाएं ही जाती हैं, इसलिए मैंने तुम्हें इजाज़त दी थी। तू सिर्फ मेरे लिए है और किसी और की नज़र तुम पर नहीं पड़ने देना चाहता। मम्मी कहती है कि मुँह तो देखो, इस आदमी का मुझसे लड़ता रहता है, जबकि मैं इसको मिल गई। इसी बात से खुश रहना चाहिए, वरना तो मैं ऐसे व्यक्ति को अपने पैरों के पास भी बैठने ना दूँ। मुझे लगता था कि मम्मी पापा के प्यार को ही नहीं समझती है। वह उन्हें इतना प्यार करते हैं कि किसी और की भी नज़र उन पर नहीं पड़ने देना चाहते, और मम्मी इसे शक समझती है। मम्मी ने शायद कभी पापा को पूरे दिल से स्वीकार ही नहीं किया था। अगर पापा कभी भी घर से नहीं आते तो मम्मी बोलती, अच्छा है आज घर नहीं आया मेरी जान, कम से कम आज के लिए तो उससे छूट गई। खैर ये सब तो हमारे घर में चलता ही रहता था, और पापा के लाख मना करने पर भी मम्मी हवेली चली जाती थी, और अगर पापा कुछ बोलते तो उनसे लड़ने लगती। एक दिन मम्मी हवेली गई हुई थी कि पापा उन्होंने चौधरी से कुछ बात करते हुए देख लिया, लेकिन पापा ने मम्मी को उस वक्त तो कुछ नहीं बोला और घर आकर मम्मी को खूब सुनाई और एक दो लगा भी दिए। ये पहली बार हुआ था कि पापा ने मम्मी के ऊपर हाथ उठाया था और उनके घर से बाहर निकलने से भी मना कर दिया। लेकिन इसके बाद का घर का माहौल और भी ज़्यादा बिगड़ गया था। मम्मी पापा ने एक दूसरे से बात तक करनी छोड़ दी, और एक दिन मौसम बहुत ख़राब था, बारिश हो रही थी। पापा भी अभी तक घर नहीं आए। मैंने मम्मी को बोला कि मौसम बहुत ख़राब है, पापा अभी घर नहीं आए। मम्मी बहुत डर गई। लगा मम्मी ने गुस्से में बोला, तेरा बाप कोई छोटा बच्चा नहीं है जो मौसम ख़राब होने से कहीं हो जाएगा। जाकर सो जा, जिसको जब आना होगा वो आ जाएगा। शायद मम्मी को पापा की चिंता बिल्कुल भी नहीं थी और वो उनसे पीछा छुटाना चाहती थी, इसलिए ऐसा बोल रही थी। लेकिन मैं पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। ये दिन मेरी अभी ज़िंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला था। मुझे इसका ज़रा भी एहसास नहीं था, और पापा सारी रात नहीं आए, और सुबह होते ही किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मैंने सोचा पापा होंगे और मैं भागते हुए दरवाज़ा खोलने गई। दरवाजे पर पापा नहीं बल्कि चौधरी के आदमी थे, और वे हमें पकड़कर हवेली ले गए। वहाँ जाकर हमें चौधरी के सामने जाकर खड़ा कर दिया। कुछ देर बाद चौधरी बोला कि तुम्हारे पति ने मुझसे बहुत सारे पैसे उधार लिए थे, जो वो धीरे धीरे करके चुका रहा था, लेकिन रात को मेरी हवेली में चोरी करके भाग गया, जिसमें मेरा बहुत सारा पैसा और सोना चांदी ले गया। और जब तक वो सब उतर नहीं जाता, जब तक तुम लोगों को इसी हवेली में काम करना पड़ेगा। ये सुनकर मुझे बहुत जोर का झटका लगा। सोचा कि अगर पापा को ऐसा ही करना था तो हमें भी साथ लेकर चले जाते, हम कम से कम हमारी जान तो बच जाती। और दूसरी तरफ ना जाने क्यों मुझे ऐसा मम्मी की साजिश लग रही थी, और इन लोगों ने हमें काम पर लगा दिया। मम्मी किचन में काम करती और मैं बाहर बगीचे में, और रात को हम इतना थक जाते कि हमें लेटते ही नींद आ जाती थी। अब मुझे पापा से नफरत होने लगी थी, क्योंकि उनकी वजह से मम्मी और मेरी ज़िंदगी नरक बन गई थी। मैंने मम्मी को कहा कि मेरा काम बहुत मुश्किल है
लेकिन मम्मी ने भी मुझसे यही बात बोली, कहाँ किचन में भी सारा दिन कुछ ना कुछ बनता ही रहता हो, और मैं भी सारा दिन धूप में काम करती और पापा के बारे में सोचती रहती और अपने आप से ही बातें करती रहती कि पापा ने हमें इतनी बड़ी मुसीबत में डालने से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा, खुद तो कहीं मौज कर रहे होंगे और हमारी ये हालत हो गई है धूप में काम करके। मेरी शक्ल काली पड़ गई थी। हम लोग गरीब थे, लेकिन कभी किसी के घर का काम करना नहीं पड़ा। हम बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि अपने घर से सूखी रूखी भी खाते थे तो इज्जत के साथ खाते थे, लेकिन पापा ने हमारी ये हालत कर दी है। पापा ने ऐसा कर दिया, मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि पापा तो हमारे ऊपर किसी भी नज़र ना पड़ने ऐसा सोचता था। फिर उन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। इधर मैं धूप में काम कर कर के बदसूरत और काली होती जा रही थी, लेकिन मम्मी अब अपना काम खुशी खुशी करती जा रही थी। मुझे लगा कि मम्मी का काम शायद अब आसान हो गया है। खैर एक दिन रात अचानक मेरी आँख खुली। मैंने देखा कि मम्मी कमरे में नहीं है। ये देखकर मैं चौंक गई और फिर मुझे नींद नहीं आई। और जब मम्मी सुबह रूम में आई तो मैंने मम्मी से पूछा कि वो कहाँ गई थी, तो उन्होंने बताया कि वो चौधरी की पत्नी के पैर दबाने गई थी। मुझे सुनकर थोड़ा सुकून मिला और जो सोच रही थी कि घर में इतने सारे मर्द है, कहीं मम्मी गलत काम तो नहीं करने लगी। मेरी ये गलतफहमी दूर हो गई, लेकिन अब ये मम्मी का रोज का काम हो गया था। और एक दिन जब मुझे पता चला कि चौधरी तो पता नहीं है, तो मेरे तो होश उड़ गए, क्योंकि जिसने मैंने पूछा उसने बताया कि चौधरी की तो पत्नी ही नहीं थी। उनके 2 बेटे थे, लेकिन वो एक बहुत ही अच्छे और खानदानी महिला थी, इसलिए चौधरी की अय्याशी से तंग आकर चौधरी को छोड़कर कहीं दूर चली गई। अपने दोनों बेटों को भी अपने साथ ले गई और अब चौधरी अकेला रहता है। अब मुझे मम्मी पर शक होने लगा। मैंने सोचा कि क्यों न मम्मी का पीछा करके सच्चाई का पता लगाया जाए। और मैं जब काम करके कमरे में गई तो कुछ देर बाद मम्मी भी आ गई थी। हमने साथ में खाना खाया और सोने के लिए लेट गए। लेटते ही कुछ देर बाद मुझे नींद आ गई और कब सुबह हुई मुझे पता नहीं चला, क्योंकि काम करके बहुत थक जाती थी, इसलिए ऐसा होता था। लेकिन आज तो मैंने सोच ही लिया था कि आज कोई भी काम नहीं करूँगी और रात को मम्मी का पीछा का ज़रूर करूँगी। जिन बाबा के साथ मैं बगीचे में काम करती थी, मैंने उन्हें बोल दिया कि बाबा आज मेरी तबीयत ठीक नहीं, इसलिए आज मुझसे काम नहीं होगा। बाबा बोले कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो और अगर कोई आए तो तुरंत कुछ ना कुछ काम लग जाना, क्योंकि ये लोग बहुत अत्याचारी है, तुम्हें खाली बैठा देखकर पिटना शुरू ना कर दे। खैर मैंने ऐसा ही किया। मैं पूरा दिन खाली बैठी रही। अगर कोई आता तो थोड़ा बहुत काम करने लग जाती। कुछ देर बाद शाम हो गई और मैं अपने रूम में आ गई और मेरे कुछ देर बाद मम्मी आ गई। हमने साथ में बैठकर खाना खाया और मम्मी ने मुझे बताया कि चौधरी की पत्नी बहुत अच्छी है। उसने मुझे बोला कि बहुत अच्छा खाना बनाती हो और मेरे पैर भी अच्छे से दबाती हो। मैं चौधरी साहब से बात करूँगी कि वो तुम्हारी तनख्वाह दे और तुम्हारे पति ने जो किया है उसको भुला जाए। लेकिन मुझे पता लग चुका था कि चौधरी की कोई पत्नी नहीं है और मम्मी मुझसे झूठ बोल रही है। मम्मी ज़रूर हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है और मैं आज मम्मी का पीछा करने के लिए तैयार थी। कुछ देर बाद मैंने सोने का नाटक कर लिया और आंखें बंद करके लेट गई। घंटे बाद मुझे दरवाजे की कुंडी खुलने की आवाज़ आई। मैंने हल्की सी आंखें खोली तो मम्मी दबे पाँव बाहर जा रही थी। मम्मी के बाहर निकलते ही मैं भी उठ गई और बहुत ही आराम आराम से मम्मी का पीछा करने लगी। तो मैंने देखा कि मम्मी एक कमरे की तरफ जा रही थी। मम्मी ने सीधा दरवाज़ा खोला और अंदर चली गई। मैं पास खड़ी पता लगा रही थी। एक स्टोर रूम है जिसे काफ़ी सारा पुराना सामान रखा था। मैं भी धीरे से अंदर चली गई और एक लकड़ी की अलमारी के पीछे छिप गई। फिर बिल्कुल दबे पाँव आगे गई और जब मैंने सामने का दृश्य देखा तो मेरे होश उड़ गए और मेरी आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई, क्योंकि सामने मेरे पापा थे जिनको जंजीरों और रस्सियों से जकड़ कर रखा था। और मम्मी उन्हें बोल रही थी कि देख लिया मुझ पर हाथ उठाने का नतीजा और मुझ पर रोक टोक लगाने का अंजाम। और अब मैं जा रही हूँ चौधरी के बिस्तर में, वो मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और हम रोज़ चौधरी के पास जाने से पहले
पता है मैं तुम्हारे पास क्यों आती हूँ? ताकि तुम्हें तड़पा सकूँगी। जिस पत्नी पर तुम किसी की नज़र भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आज वो किसी के पास सारी रात रहती है। और ये कहकर मम्मी वहाँ से चली गई और मैं भी जल्दी से कमरे से बाहर निकली ताकि मम्मी के गेट बंद करने से पहले उसे खोलकर अपने पापा को छुटा सकूँ। मम्मी की ही पापा के साथ सब कुछ किया है, उनको सब गाँव वालों के सामने चोर बना दिया और खुद चौधरी के साथ रंगलियाँ मना रही है। मुझे भी बाहर मर्दों में छोड़ दिया ताकि मुझे कुछ भी पता न चल सके। खैर मैं बाहर आकर छुप गई। मम्मी बाहर निकली और दूसरे कमरे की तरफ चली गई। शायद वो चौधरी का ही कमरा होगा। मैंने जल्दी से गेट खोला और पापा के पास पहुंच गई। पापा मुझे देखकर रोने लगे और कहने लगे, तुम यहाँ क्यों आई हो? भाग जाओ यहाँ से कहीं दूर, वरना ये डायन तुम्हें भी कुछ न कुछ कर देगी। खैर मैंने पापा को जैसे तैसे करके खोला। हाथ खोलते पापा ने मुझे गले लगाया। उसके बाद स्टोर रूम से एक कुल्हाड़ी उठा ली और बोले, आज मैं इस चुड़ैल और चौधरी को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मैंने पापा को रोक लिया और कहा कि आप ऐसा ही नहीं कर सकते। भले ही उन्होंने गलती की है, मगर आखिर वो मेरी माँ है और मैं सब जानती हूँ, इसलिए मैं आपसे साथ हूँ और ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होगा। हाँ, मैं अकेली ज़रूर रह जाऊँगी क्योंकि उनको मारकर आप जेल चले जाओगे। आपके साथ उन्होंने धोखा किया और चौधरी भी एक अध्यास किस्म का व्यक्ति है। वो दोनों एक दूसरे के लिए काबिल हैं। आप उनको उनके हाल पर छोड़ दें और हम यहाँ से कहीं दूर चले हैं। खैर पापा ने मेरी बात मान ली, लेकिन मुझे पता बहुत तकलीफ हुई। मैंने मम्मी पापा में से किसी एक को छोड़ना पड़ा, लेकिन मैंने उसका साथ दिया जो सही था। हम उस स्टोर रूम से निकलकर चौधरी के गोदाम में पहुंचे। जाने से पहले चौधरी के गोदाम में आग लगा दी। हमने रात में ही वो गांव छोड़ दिया। गोदाम में जो आग लगाई थी उसे चौधरी का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। गोदाम में उसकी तिजोरी थी जिसमें बहुत सारा पैसा था। ये देखकर चौधरी पागल हो गया। एक दिन खाना बनाते हुए मेरी मम्मी के साथ भी हादसा हो गया। उनका आधा चेहरा जल गया। इसके बाद वो बहुत बदसूरत दिखने लगी और चौधरी ने भी उनको छोड़ दिया। ये सदमा उनसे बर्दाश्त न हुआ कि वो एक बदसूरत औरत बन गई, जिससे चलते वो पागल हो गई और वो उसी गाँव की सड़कों पर इधर उधर मिट्टी खाते हुए घूमती रहती है। गांव छोड़ने के बाद ये सारी बातें मेरे पापा को उनके किसान दोस्त ने बताई थी, जो एक बार उनके शहर की मंडी में मिल गया था। आखिर उनको उनके किए की सज़ा मिल ही गई और पापा और मेरे साथ एक भी अगर एक दिन गुस्से में उन दोनों को जान से मार देते, आज वो जेल में होते और पता नहीं मेरा क्या होता। मैंने उनको शांत किया और समझाया तो वो मान गए थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से सीखने को मिलता है कि ज़िंदगी में आप कितनी भी मुश्किल और गुस्से में क्यों ना हो, आपको हमेशा शांति और सोच कर चाहिए। गुस्से और जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहिए, वरना आपकी और शायद आपके परिवार की भी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है।